तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखो वो रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा हो, हीट चेंज आ रहा हो, ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन में चेंज किस में हमें देखने को मिले, हीट में। जैसे कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसे करने के बाद, ठीक है, हमने क्या किया, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स लिए, वहां पे रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन में होगा क्या, हीट इवॉल्व होगी, खुद ब खुद हीट इवॉल्व होगी, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ वहां पे गैस निकलेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि हीट इवॉल्व होगी, गर्म मिलेगी तुम्हें वो टेस्ट ट्यूब जिसमें तुम रिएक्शन कर रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे क्या है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, हम रिएक्टेंट को हीट देंगे तब जाके रिएक्शन होगी। जैसे कि तुम अगर कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो तुमने वहां पे देखा होगा, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने केमिकल्स वगैरह रिएक्टेंट जो भी हैं वो डाल रहे होते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, एक बर्नर होता है, तो इस बर्नर के थ्रू हम इसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट थे वो हीट ले रहे हैं, जब उन्हें हीट मिलेगी तब जाके रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर वर्ड आ रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हम उसको हीट दे रहे हैं। और वर्ड आ रहा है कि भाई हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि उसमें शुरू में हमने कोई हीट नहीं दी थी, जब हमने उसमें केमिकल्स को आपस में मिलाया उसके बाद वहां से हीट निकली है, ठीक है। हीट निकलने का मतलब ये नहीं कि तुम सोचोगे ऐसे आग निकल गई, क्या होगा, गैस वगैरह निकलेंगी, और जो टेस्ट ट्यूब है उसके जब तुम टच करोगे तो तुम्हें फील होगा कि हाँ वो गर्म होने लगी है, तो इसे बोलते हैं हीट इवॉल्व होना, ठीक है। और इसे बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब होना। तो इसके बेसिस पे हमने रिएक्शंस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जहां पे हीट इवॉल्व होगी, यानी कि हम हीट नहीं दे रहे लेकिन रिएक्शन करने के बाद हीट खुद ब खुद निकल रही है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। और जहाँ पे हम हीट देते हैं उसी के बाद रिएक्शन होगी, वरना तुम इनको केमिकल्स को या कुछ भी जो तुम डाल रहे हो डाले रखो, कुछ रिएक्शन होगी नहीं इसमें, तो वहां पे हीट देनी ही देनी है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो इसमें लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of heat changes involved, on the basis of heat changes involved, on the basis of heat changes involved। 1 2 करके लिखो। फर्स्ट लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सेकंड लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा से लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Exothermic reactions, देखो those reactions which those reactions which in which, ऐसे लिखो, those reactions in which heat is evolved, 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 are known as exothermic reaction, are known as exothermic reaction, are known as exothermic reaction। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। क्या लिखा है ये बताना जरा। कार्बन। कार्बन कार्बन कार्बन, प्लस ठीक है, ऑक्सीजन। कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस हीट। तो इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे हमने हीट नहीं दी लेकिन वहां पे हीट निकलेगी। अब कई बार तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी स्टेट क्या है, फॉर्म क्या है। तो कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड, ये गैस। जैसे ही कल मैंने तुम्हें एक्वस बताया था ना, इन वाटर जहाँ पे आ रहा था वहां पे AQ लिख रहे थे, एक्वस। O2 भी गैस है और CO2 भी गैस हो गई। क्लियर है, तो ये रिएक्शन हो गई।
सेकंड देखते हैं, मीथेन बोलते हैं इसको, लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं, मीथेन। ये कार्बन चैप्टर में तुम्हें इनके नाम भी पता चल जाएंगे, सब सीख जाओगे तुम, किसको मीथेन किसको क्या बोलते हैं। अभी याद रख लेना, इसको बोल रहे हैं मीथेन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम O2 के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। क्लियर है? अब इसको ये बताओ क्या ये बैलेंस्ड है, और नहीं बैलेंस्ड है तो जल्दी से करके बताओ। ऊपर वाली तो बैलेंस सर ही देखो, बैलेंस ऊपर वाली नहीं तो है सर। बैलेंस है, नीचे वाली बताओ। ये ऑक्सीजन है, कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम एयर। मीथेन इसे नेचुरल गैस भी बोल देते हैं, नेचुरल गैस। वो तुम्हें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। बोलो जल्दी से। सर हीट के लिए क्या लिखे? हीट के लिए क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं, हीट थोड़ी कुछ है, हीट तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, ये सब गैस है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ठीक है। CH4 तुम प्लस कहोगे वाटर कैसे 2O2। गैस हो गया, वाटर कैसे गैस हुआ है, ठीक है, सबके आगे जी जी लिखा हुआ है ये। वाटर में देखो, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, ऐसे नहीं तुम्हें टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलेगा, तुम्हें वहां पे टेस्ट ट्यूब के आउटर में ड्रॉपलेट्स ही बनती हुई दिखाई देंगी, और बाकी इवेपोरेट हो रहा हो, क्योंकि हीट है ना, सिंपल सी चीज है, जब हीट इवोल्व हो रही है तो वाटर भी क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो H2O है ये स्टीम फॉर्म में, भाप की फॉर्म में। हाँ, इसको बैलेंस किया किसी ने, यस सर। जल्दी से यस बताओ। सर। कहाँ पे क्या लगाया, किसके आगे, रिएक्टेंट में, CH4 प्लस सर 2O2 टू और CO2 टू प्लस रिएक्टेंट में 2H2O। यहाँ पे आएगा, और इधर प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। जिसे नहीं समझ आया ध्यान दें। इधर कार्बन कितने रिएक्टेंट में, 1, इधर प्रोडक्ट में 1, कार्बन बैलेंस है। ये हाइड्रोजन 4, इधर कितने हैं, 4 हो गए, देखो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, उधर कितने हैं, ये देखो 2 है, और ये यहाँ पे भी कितने हैं, 2, क्योंकि आउटर में यहाँ पे H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, बाहर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सही है। अब यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट लिखने हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे। तो लिखो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, कोमा लिखो, कोमा लगाओ, मतलब एज एनर्जी इज एज एनर्जी इज released during respiration, during respiration, during respiration। हीट भी क्या है, हीट भी तो एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है, और वहां पे भी हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। तो हम इसको किस में रख के चलते हैं कि भाई ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में, रेस्पिरेशन में क्या मिलती है हमें, एनर्जी इवॉल्व होती हुई दिखाई देती है, एनर्जी मिलती है, जिस तरीके से इन बाकी रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। नेक्स्ट लिखो, the burning of natural gas is an exothermic reaction. The burning of natural gas is an exothermic reaction. नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, सेकंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ENDO, एंडो
थर्मिक रिएक्शन। लिखो इसमें, those reactions in which heat is absorbed, those reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reaction। ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बाकी तुम्हें पता ही है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी एक गैस है। जल्दी से बताओ क्या है, बैलेंस्ड है? नो सर। नो सर। नहीं है, तो क्या करेंगे, कहाँ पे No, क्या sir। लगाएं? सर 2 लगा देंगे प्रोडक्ट में। 2 है नो। प्रोडक्ट में 2। सही हो गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, उधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, उधर भी ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इसमें सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बता सकते हो कैसे लिखा जाएगा? सर Ca। हाँ, कार्बोनेट क्या होता है? CO3। CO3। और कुछ भी यहाँ पे 2 3 ऐसे कुछ लगाना है? वैलेंसी कितनी होती है नो इनकी? सर। नो सर। वैलेंसी कितनी होती है? सर 2+2। +2, इसकी -2, तो बिल्कुल ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लेते हैं इसके नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट। कहीं पे भी तुम यहाँ पे कोई भी तुम फॉर्मूला देखोगे तो उस फॉर्मूले को ऐसे याद मत करो, CaCO3। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें याद रखनी है तो ऐसे मत याद करो CaCO3, तुम याद करो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, ऐसे याद रखना है। CaCO3 इस तरीके से याद रखोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे ज्यादा टाइम के लिए। दूसरा क्या है, तुम सीख भी नहीं पाओगे, यानी तुम फिर इस चीज से हटना शुरू हो जाओगे, तुम्हें नेमिंग से नहीं पता चलेगा कि भाई होता क्या है। तो हमेशा याद रखो इसको, कोशिश ऐसे करो, जब भी तुम याद करो अगर ये भी लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसको CaCO3 पढ़ो भले ही, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए है क्या। तो तुम बोलो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऐसे करोगे तो ज्यादा तुम्हें याद होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया केमिस्ट्री तुम्हारे लिए, अब जो तुमने पहले पढ़ी थी उस वो केमिस्ट्री में वो चीज नहीं है जो अब तुम पढ़ोगे, यानी कि मेन जो रियल केमिस्ट्री है वो यहाँ पे तुम्हारी शुरू होती है। ठीक है, 9th में भी तुम्हें थोड़ा ये पता चल जाता है कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आ गई रिएक्शन, और यही केमिस्ट्री में सबसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको समझना। आगे क्या है ये, बता सकते हो? यहाँ पे देखो हम हीट दे रहे हैं, इसलिए क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको पढ़ो, ये क्या होगा, Ca क्या होता है, कैल्शियम, ओ क्या है होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखना वैलेंसी वगैरह ठीक है या कुछ? अच्छा ठीक है। ठीक है ना, दोनों सर की ठीक 2 है। होती हैं तो CaO बनेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी। विदाउट हीट ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस हमें नहीं देगा। समझ रहे हो? चलो जी, एक चीज अभी के लिए और थोड़ा याद रख लेना, जहाँ पे भी कार्बोनेट होगा, ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे भी कार्बन होगा या कार्बोनेट होगा वहां पे हमेशा एंड में हमें CO2 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में तो कार्बोनेट था तो क्या मिल गया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसी तरीके से 2 पॉइंट लिखने हैं, ऐसी रिएक्शन बताओ, ठीक है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी एनर्जी दी जा रही है तब जाके वो रिएक्शन हो रही होती है। सर बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल में तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, उसके अलावा दो सोच के बता कुछ। सर जब खाना बनता है। द ठीक कुकिंग। है, ठीक है, कुकिंग अच्छा है, एक पढ़ चुके सर हैं, बल्ब ऑन।
एक हम पढ़ चुके हैं, प्लांट से रिलेटेड है। सर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, चलो ये भी ठीक है, प्लांट से रिलेटेड है कुछ। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर दो, कैसे फोटोसिंथेसिस, कैसे एंडोथर्मिक है। सर हीट अब्सॉर्ब सर होती है क्योंकि सनलाइट। हीट बिल्कुल, जो वहाँ पे तुमने ध्यान दिया होगा, हमने वहाँ पे एक मैकेनिज्म देखा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, जो हीट एनर्जी है उसको क्या करता है प्लांट, ट्रैप करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट। नाम बोलो उसका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल। तो यहाँ पे उसको ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद वहाँ पे उसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एग्जांपल क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि प्लांट यहाँ पे हीट ले रहा है, ठीक है, पहले ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लिखो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना कुकिंग। कुकिंग इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे इसने बोला है यशवंत ने। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अंडरलाइन करो इसको, लिखो इसमें, केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड, chemical reactions can be classified in following types, in following types, in the following types. First, combination reaction. Combination reaction एक बार लिख लेते हैं सब, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। Decomposition reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी क्या हमने पहले, देखा है क्या, यस सर। है ना, जहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे थे हम कि वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो 5 टाइप्स की हमें रिएक्शन देखनी है। तो फिर ये क्या देखी हमने, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इस हिसाब से 7 हो गई। देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, इनमें से भी कोई भी रिएक्शन हो सकती है। अगर वहां से हीट निकल रही है तो हम कहेंगे कि भाई एक्सोथर्मिक है, और हीट हम दे रहे हैं तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक है। क्लियर है। तो वो तो किसी भी रिएक्शन में पाया जा सकता है। वो किस बेसिस पे, हीट के बेसिस पे, हीट इन्वॉल्व हो रही है, और कैसे इन्वॉल्व हो रही है, निकल रही है, इन्वॉल्व हो रही है, या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। तो वो इनमें भी कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो उनको इसमें कंबाइन मत करना, वो कोई अलग से रिएक्शन नहीं है, वो हीट के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे वहां पे। तो फर्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें लिखो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, in combination reaction, two or more reactants
two or more reactants combine to form one product are called combination reactions. Are called combination reactions. बोलो. एक बार रिपीट कर दो. Combination reactions. In combination reaction, two or more reactants combine. Two or more reactants combine to form one product. To form one product are called combination reaction. To form one product are called combination reaction. इसके बाद ये लिखना a general combination reaction can be represented as follows. तो हो जाएगा A plus B gives AB. लिख लो इसको, फिर समझाता हूँ क्या मतलब है. लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. इसमें एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल हम लिखेंगे, तो एग्जाम्पल्स को पॉइंट में लिखना. फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, इस तरीके से लिखो. When magnesium is burnt in air, when magnesium is burnt in air, comma, magnesium oxide is formed. Magnesium oxide is formed. Full stop. In this reaction, comma, magnesium is combined with oxygen. Magnesium is combined with oxygen. तो चलो ये रिएक्शन मुझे बताओ कैसे होगा. हम कह रहे हैं मैग्नीशियम बर्न हो रहा है एयर में, तो जो मैग्नीशियम है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ. बताओ कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को. सर Mg plus Sir, Mg plus O2 O2 gives. ठीक है, O नहीं हो सकता, O2 होगा. कैसे पता चला? ऑक्सीजन तो MgO2 बोला ही नहीं. एयर में तो ऑक्सीजन होती है एयर और में बर्निंग के बर्न लिए हो रहा है ऑक्सीजन यानी नेसेसरी कि है. ऑक्सीजन होगा. ठीक है. Mg क्या एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होगा. ये गैस होगा. चलो जी, अब आगे बताओ क्या बनेगा. MgO दोबारा बताना. MgO O2 O2. सर Mg रहेगा. No, बोलो, ये ठीक लिखवाया इसने MgO2? MgO. No, sir. सर MgO गलत रहेगा. है. Mg होगा. MgO. कैसे यशवंत बताएगा? कैसे यशवंत, कौन सा ठीक है? MgO सही है या MgO2? Sir, MgO2. MgO2 ठीक है. कैसे? सर क्योंकि इसमें O2 है, O2 पूरा है. अच्छा, यहाँ से ये MgO2 है तो एक ऐसे हो गया. ऐसे थोड़ी होता है, रिएक्शन होगी ना इनमें. ऐसे देखते हैं. देख, Mg की वैलेंसी बता कितनी है जल्दी. Mg की वैलेंसी चल देख के बता दे. 12 नंबर पे है. +2 चेक कर ले पीछे से. मिला? जल्दी देख. 12 नंबर पे है भाई. ऐसे ही बता सकता था 12 में. तो 282 कितना हो जाएगा? +2. ऑक्सीजन की सर -2. +2. अब बता अब क्या बनेगा. सर Mg
MgO बनेगा ना, यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है तो उधर भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 लगा दिए। इसके जैसे Mg इधर 2 होगा, इधर 1 है तो ये 2 लगा दिए। ठीक है, यानी कि हमें दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एटम हमें किसके लेने पड़ेंगे, मैग्नीशियम के, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो एक कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कोई किसी और रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन हो गए और एंड में प्रोडक्ट में क्या देंगे, सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो कंबाइन हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसका एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन carbon dioxide is formed. When carbon is burned in oxygen, carbon dioxide is formed. Carbon dioxide is formed. Full stop. In this reaction, carbon is combined with oxygen. In this reaction, carbon is combined with oxygen. सही हो गया? तो बताओ इसको कैसे लिखूंगा मैं, कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रही है, C plus O2 C plus प्लस O2 O2 क्या मिलेगा, CO2 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 प्लस हीट। चाहो तो लिख दो, वरना यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। क्लियर है? ये हमने कहाँ पे देखी थी, अभी तो लिखी है थोड़ी देर पहले, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। चाहो तो यहाँ पे नहीं लिखो, क्योंकि हम तो सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट है, कंबाइन हो गया और सिंगल हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट लिखो, when hydrogen reacts with chlorine, when hydrogen reacts with chlorine, hydrogen chloride is formed. When hydrogen reacts with chlorine, comma, hydrogen chloride is formed. Hydrogen chloride is formed. जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन क्लोरीन से ये H सर H2 H2 plus Cl2 Cl H लिखना है कि is H2 लिखना है, सर H2 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 Cl लिखना है, Cl2 लिखना है, सर Cl2 Cl Cl2 बताया तो था। ये सब के सब गैस होती हैं, ठीक है, ये डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में आ गए, तो अब इसके पास कितने हो गए, ये दो हो गए, इसके पास कितने हो गए, ये दो हो गए। एक पेयर बनना है तो बॉन्ड बनता है इस तरीके से, तो ये बॉन्ड है कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग हो रही है। ऐसे Cl दूसरे Cl के साथ शेयरिंग करेगा, कैसे देखते हैं इसको भी। इसके पास कितने, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना चाहिए अभी इसको, 1 और चाहिए। ठीक है, 17 होते हैं ना, तो दो शेल तो इसके कंप्लीट है। ये वाला शेल आउटर मोस्ट यहाँ पे दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन से। इसके पास भी कितने हैं, 7 है। इसने कहा चलो ये पेयरिंग में रख लेते हैं। अब इसके पास कितने हो गए, देखो 8, इसके पास भी कितने हो गए, 8। बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो ये बनता है Cl Cl। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कभी मेटल में नहीं होगा ये, कभी तुम ऐसे ही देखोगे Mg2 कहीं पे लिखा हो कि ये Mg2 हो गया, या तुम लिख रहे हो Al2 हो गया, नहीं, वो मेटल है, उनको तो चाहिए, वो तो देना चाहते हैं, यहाँ पे ये लेना चाहते हैं तो शेयरिंग में ले लेते हैं। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें बताया था ना वो स्कूल वाला, कि तुम्हारी मम्मी ने एक को पराठे ज्यादा दे दिए, एक को सब्जी दे दिए, ठीक है, तो वहाँ शेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो ना, मानो कि एक स्टूडेंट है, उसको रोटी सब्जी दोनों दी, लेकिन वहां पे उसको क्या है, रोटी ज्यादा दे दी, तो उसका तो पेट भर गया, वो थोड़ी किसी और के साथ वो करेगा, वो तो कहेगा लो तुम ले लो। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड बनाएगा वहां पे। तो मेटल हमेशा एक्स्ट्रा होता है मेटल के पास, तो वो सीधा दे रहा होता है, शेयरिंग नहीं करेगा कभी मेटल। तो ये बन गया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल इसमें,
when calcium oxide reacts with water, when calcium oxide reacts with water, calcium hydroxide is formed. कोमा लगा के calcium hydroxide is formed. रिएक्शन बताओ इसमें क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO. ऑक्साइड, यहाँ पे 2 CaO वगैरह कुछ आएगा, यहाँ पे plus CA2O H2O. ऐसे कुछ, हाँ नहीं आएगा। इसके Ln+2, इसकी -2, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है H2O, क्या H2O. देगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी कई बार तुम्हें मिलेगी, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस सोल्ट वाले में भी ये रिएक्शन आती है, तो ध्यान रखना इसको। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम कहोगे कैल्शियम है एक तो CaOH. और हाइड्रोक्साइड है। इसके एलएनसी क्योंकि +2 है, इसकी -1 है, तो ये 2 इधर आ गया, CaOH2, ठीक है। तो ये हो गया। बैलेंस्ड है क्या? ये चेक करो, तो ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो इसमें, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कोमा कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, reacts with oxygen form carbon dioxide। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा फॉर्मूला? कार्बन